हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। आज हम समझते हैं कि टाइप्स ऑफ इंटरक्रॉपिंग क्या है। इसी बारे में चर्चा करेंगे। हमने अगली वीडियो में पिछले वीडियो में समझा था कि क्रॉपिंग स्कीम, क्रॉपिंग पैटर्न, क्रॉपिंग सिस्टम्स क्या है। इसके बाद हमने सीखा कि इसके एडवांटेज क्या है। और अगले हमने पिछले वीडियो में भी समझा था कि इंटरक्रॉपिंग जो क्रॉपिंग सिस्टम है कितने प्रकार से पाया जाता है, जैसे कि इंटरक्रॉपिंग हो गया, रिले क्रॉपिंग हो गया, सिक्वेशनल क्रॉपिंग, ये मतलब इन सभी चीजों को देखा है। आज हम समझते हैं इंटरक्रॉपिंग क्या है। ठीक, तो इंटरक्रॉपिंग में हम देखते हैं कि कितने तरह से इंटरक्रॉप किया जा सकता है। तो इसमें पहला चर्चा करेंगे। पहला हम चर्चा करेंगे जो कि उसमें है रो इंटरक्रॉपिंग। ठीक, रो इंटरक्रॉपिंग। रो इंटरक्रॉपिंग में हम क्या करते हैं कि रो इंटरक्रॉपिंग में कि जैसे दो क्रॉप्स ले लिए, दो क्रॉप्स को एक रो में अरेंज करेंगे। आप इंटरक्रॉपिंग का ही मतलब या क्रॉपिंग सिस्टम का मतलब होता है कि 2 या 2 से अधिक फसलों को एक साथ उगाना। दैट इज कॉल्ड द क्रॉपिंग सिस्टम या मल्टीपल क्रॉपिंग सिस्टम या इंटरक्रॉपिंग सिस्टम। तो यहाँ तक आपको क्लियर हुआ कि दो से अधिक फसलों को उगाना एक साथ। तो हम क्या करेंगे कि अब 2 क्रॉप्स ग्रोन, two crops grown in a row। मतलब दो फसलों को, दो क्रॉप्स को एक रो में उगाया जाता है। देखिए ये हो गया आपका, ठीक, आपका हो गया मेन क्रॉप्स, ये भी हो गया आपका मेन क्रॉप्स। तो अब इसके बीच में हम क्या करेंगे, यहां पे जो है ये इंटरक्रॉप को ग्रो करेंगे हम इंटरक्रॉप्स। तो इन दोनों के बीच में एक कम्युनिकेशन इंटरेक्शन पाया जाता है, जो कि हम फसलों को उगाते हैं एक साथ। जैसे कि इस फसल में हम इंटरकल्टिवेशन जो भी करते हैं, इंटरकल्टिवेशन के साथ ही आपको इंटरक्रॉपिंग उगाना रहता है। तो रो इंटरक्रॉपिंग की जो भी हम मतलब मिक्स इंटरक्रॉप मतलब सोइंग करेंगे, उसमें हम एक साथ दोनों को बोते हैं। ठीक, यहाँ तक कंसेप्ट क्लियर होगा। वो रो में बोते हैं। तो अब हम अगला देखते हैं, दूसरा क्या है, मिक्स्ड इंटरक्रॉपिंग। ठीक, मिक्स्ड इंटरक्रॉपिंग। मिक्स्ड इंटरक्रॉपिंग में क्या करेंगे कि जब दो फसलों के सीड्स हैं, दोनों फसलों के सीड को हम आपस में मिक्स करके उसे मतलब बुआई करते हैं। अब देखिए क्या होता है, आपको एक फील्ड हो गया, यहाँ पे मान लीजिए ये फील्ड हो गया, इसमें हम इसके सीड को मिक्स करके मतलब इस फील्ड में ब्रॉडकास्टिंग कर देते हैं, ब्रॉडकास्ट कर देते हैं, मतलब ब्रॉडकास्ट करते हैं, मतलब दोनों की तरफ को सीड को मिक्स करते हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल है जैसे बरसीम प्लस मस्टर्ड। जो मिक्स्ड क्रॉपिंग का मेन पर्पज क्या होता है, ये फॉरेज क्रॉप में लागू होता है। क्योंकि अगर हम मोस्टली जो कल्टीवेटेड या कमर्शियल क्रॉप को हम ग्रो करेंगे तो उनकी हार्वेस्टिंग में बहुत प्रॉब्लम होगा, हार्वेस्टिंग हम कर नहीं पाएंगे। तो उसमें दिक्कत क्या होता है कि अब हार्वेस्टिंग टाइम बहुत हम मैनेज नहीं कर पाएंगे। तो इसमें क्या होता है, ये फॉरेज क्रॉप्स के लिए मोस्टली ग्रो किया जाता है। अब क्या होता है, बरसिम जो होती है, अब इसकी जितने 80% इसको ले लीजिए, 20% इसको या 75 इसको या 25 इसको, आप सीड को ले लीजिए, मिक्स करिए, बो दीजिए। अब ये क्या होता है, फॉरेज मतलब दोनों को बढ़ा देती हैं। तो यहाँ तक आपको क्लियर हुआ मिक्स्ड क्रॉपिंग। अब हमारा नेक्स्ट चर्चा करेंगे पैच क्रॉपिंग सिस्टम। ठीक, अगला क्या है, पैच क्रॉपिंग में क्या होता है कि जो हम कोई भी फसल को या दो क्रॉप्स को ग्रो किए हैं, तो किसी भी फील्ड में, तो कभी कभी होती है कि ठीक तरह से पूरी फील्ड में जर्मिनेशन सीड हमारा नहीं कर पाता है। तो उसमें क्या होता है कि कुछ जगह
हमारा जो सीड है ठीक अच्छी तरह से जर्मिनेट नहीं कर पाता है। तो हम वहाँ पे कुछ ही डिग्री कुछ दूरी में क्या करेंगे, उसको थोड़ा सॉइल को ठीक तरह से मतलब जर्मिनेट करके कोई दूसरी फसल को बो देते हैं। अब एग्जांपल एक तरह से देखिए, ये आपका फील्ड हो गया, ठीक, ये आपका फील्ड हो गया। अब आपने यहाँ पे क्या किया है, एक फसल लगाई है रो में, ठीक। तो क्या होता है कि ये आपका क्रॉप्स हो गए, क्रॉप्स लगी है, ठीक। अब कुछ एरिया में यहाँ पे आपकी फसल नष्ट हो गई या जर्मिनेट नहीं किया किसी कारण से, या वाटर लॉक्ड हो गया, यहाँ पे सॉइल मतलब वाटर ज्यादा रुक गया, तो यहाँ पे क्या होगा कि आपका जर्मिनेशन नहीं होगा। तो यहाँ पे आप कुछ दूसरी फसल से, जैसे कि जितनी लीफी वेजिटेबल मोस्टली यहाँ पे थोड़ा करते हैं, यहाँ पे ग्रो करते हैं वेजिटेबल्स को लिया लाए यहाँ पे, इसको ब्रॉडकास्ट करके ग्रो कर देंगे इतने दिन में। तो ये आपका मतलब इसमें कोई निर्धारित ना ही होता है कि हम पहले से ही ब्रॉड पैच क्रॉपिंग के लिए हम तैयार रहते हैं। ये मतलब जब फसल आपकी वहाँ पे ग्रो नहीं करती है ठीक से क्रॉप्स, या किसी कारणवश से ग्रो की जर्मिनेट किया बट जल गया नष्ट हो गई, तो उसके कारण यहाँ पे पैच क्रॉपिंग करते हैं। पैच क्रॉप्स को जो मोस्टली आपका ये उपयोग किया जाता है, ये वेजिटेबल में किया जाता है, वेजिटेबल में, ठीक, वेजिटेबल में। तो जहाँ तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, मतलब किसी भी मतलब जहाँ नष्ट हो गई वहाँ के लिए पैच इंटरक्रॉप किया जाता है। अगले क्या हो गया आपका स्ट्रिप क्रॉपिंग, स्ट्रिप इंटरक्रॉपिंग सिस्टम, ठीक। स्ट्रिप इंटरक्रॉपिंग सिस्टम, स्ट्रिप मतलब होता है कि पट्टीदार, मतलब किसी फसल में पट्टी के रूप में फसलों को उगाना। यह मोस्टली जहाँ स्लोली या मतलब आपका स्लो एरिया है, या लैंड जो है आपका जहाँ सॉइल इरोजन ज़्यादातर से होता है, या अंडुलेटेड भूमि है, या आपका हिल्स एरिया में, ये मोस्टली जैसे ये सॉइल हो गया, ठीक, ये सॉइल हो गया। तो सॉइल में क्या करेंगे कि यहाँ पे कुछ फसलों को इस प्रकार से हम ग्रो करते हैं कि आपकी सॉइल यहाँ से दूसरी जगह में कट कर न जाए। तो ये आपका मान लीजिए इसमें दो फसलों को मोस्टली लिया जाता है। पहला एक तो होता है सॉइल रजिस्टर्ड क्रॉप, एंड दूसरा क्या होता है सॉइल परमिटिंग या इरोजन परमिटिंग बोल सकते हैं, या इरोजन रेजिस्टेंट क्रॉप्स को बोल सकते हैं। तो हम इसमें क्या करेंगे मोस्टली, जैसे कि देखिए जो इंटर क्रॉप करते हैं उसमें इंटर कल्टीवेशन की आवश्यकता पड़ती है। तो हम जो इंटर क्रॉप्स को हम ग्रो करेंगे या पहले की इंटर इरोजन परमिटिंग, तो उसमें क्या होगा कि हम कल्टीवेशन कर सकते हैं। तो क्या होता है मेज हो गया आपका, मतलब शुगर कैन हो गया, ये सब क्या है, या पोटैटो हो गया, ये क्या है आपका इरोजन परमिटिंग क्रॉप्स, ये सब क्या करते हैं कि आप जब भी इसका कल्टीवेशन करेंगे तो इसमें जब हम सिंचाई करेंगे तो ये सॉइल आपकी कट कर दूसरी जगह चली जाएगी। तो हम यहाँ से 8-10 रो पहले ग्रो करेंगे सॉइल परमिटिंग इरोजन परमिटिंग क्रॉप्स की, इरोजन परमिटिंग क्रॉप्स। उसके बाद हम क्या करते हैं 8 से 10 रो इरोजन रेजिस्टेंट क्रॉप्स को ग्रो करते हैं। अब जैसे इसमें हम क्या करेंगे कि जो मोस्टली सॉइल को पकड़े रहती है, जैसे पी हो गया आपका, पी हो गया, एंड जो भी कुछ ऐसे फसलों को हम ग्रो करते हैं जैसे कि जो हम मोस्टली लेग्यूम क्रॉप हो गया, लेग्यूम क्रॉप्स, ये क्या करती है, अब यहाँ से मान लीजिए सॉइल का डिग्रेडेशन स्टार्ट हुआ, यहाँ पे आएगी, यहाँ पे 8-10 रो हम क्या बो दिए स्विंग कर दिए इरोजन रेजिस्टेंट का, इरोजन रेजिस्टेंट। तो इसमें हम क्या करेंगे कि अब यहाँ से सॉइल कट के आई और यहाँ पे स्टॉप हो गई, तो इसमें
अब यहाँ से सवाल स्टार्ट हो गई तो अब क्या होगा कि अब यहाँ से ये हो गया, अब सवाल आपका ये आगे नहीं जाएगा। फिर यहाँ पे हम सॉइल इरोजन परमिटिंग क्रॉप्स को ग्रो करेंगे। फिर इसके बाद हम क्या करेंगे कि इसके बाद इरोजन ये क्रॉप्स को ग्रो करेंगे 1 मिनट्स। तो हम अब एक रो को यहाँ से ग्रो करेंगे, फिर एक रो को यहाँ ग्रो करेंगे। इसको हम फिर से कॉन्सेप्ट आपको दे देते हैं। एसरोपी एरिया में मोस्टली उपयोग करते हैं 8 से 10 रो सॉइल परमिटिंग या इरोजन परमिटिंग का, इरोजन परमिटिंग। उसके बाद 8 से 10 रो इरोजन रेजिस्टेंट, इरोजन रेजिस्टेंट क्रॉप्स को हम ग्रो करते हैं। तो ऐसे ही कई रो में हम फसलों को उगाते हैं। तो क्या होता है कि ये जो पट्टी बन रही है यही आपकी क्या है, स्ट्रिप इंटरक्रॉपिंग, स्ट्रिप इंटरक्रॉपिंग। ठीक, तो मोस्टली आपकी जो क्रॉप का सिलेक्शन करते हैं वो क्रॉप रेजिस्टेंस एंड क्रॉप रेजिस्टेंट, इरोजन रेजिस्टेंट एंड इरोजन परमिटिंग फसलों क्रॉप का हम सिलेक्शन करते हैं। एंड यह जो मोस्टली होगा आपका जो कि मेज हो गया, पोटैटो हो गया, शुगर कैन हो गया, ये सब क्या है कि इरोजन जो आपकी है परमिटिंग क्रॉप्स है। ठीक, इरोजन परमिटिंग क्रॉप ये सब क्या होता है, क्योंकि इन सभी फसलों में अधिक से अधिक इंटर कल्टीवेशन, जिसे जुताई करना हो गया, कल्टीवेटर चलाना हो गया, तो इसमें क्या होगा कि आप पहले लिख लीजिए यहाँ पे पोटैटो हो गया, शुगर कैन हो गया, शुगर कैन हो गया एंड मेज हो गया आपका। ठीक, मेज हो गया। तो इन सभी फसलों को जब हम ग्रो करेंगे तो इनमें इंटर कल्टीवेशन की आवश्यकता पड़ेगी। उसके बाद यहाँ पे जब वर्षा होगी या जब हम इरिगेशन करते हैं तो यहाँ की सॉइल कट कर यहाँ पे आ जाएगी। इसके बाद हम यहाँ पर रेजिस्टेंट क्रॉप को ग्रो करते हैं, जैसे जो एरिया को कवर करे रहे, कवर लेग्यूम क्रॉप्स हो गया जैसे, एंड जितने भी कवर्ड क्रॉप्स हैं तो यहाँ पे आके सॉइल आपके अटैच हो जाएगी। फिर यहाँ पे हम परमिटिंग क्रॉप्स उगाएंगे तो यहाँ से फिर चली जाएगी सॉइल, यहाँ पे इसके आगे नहीं जाएगी, तो ये पट्टी बन जाता है। ठीक, तो यही होता है स्ट्रिप इंटरक्रॉपिंग। ठीक, तो हम आगे समझते हैं। अगला आपका है मल्टी स्टेरॉयड। इसमें कि हम विभिन्न हाइट के क्रॉप्स को लेते हैं, यह मोस्टली प्लांटेशन क्रॉप में किया जाता है। अगला हम क्या लेंगे, 5वां नंबर, मल्टी स्टेरॉयड। मल्टी स्टेरॉयड इंटरक्रॉपिंग, या मल्टी लेवल क्रॉपिंग। ठीक, मल्टी लेवल क्रॉपिंग। तो इसमें हम क्या करेंगे, विभिन्न हाइट के फसलों को एक साथ ग्रो किया जाता है। इसमें आपका जो क्यों विभिन्न हाइट को, मतलब इसमें इसका कैनोपी होता है कि ये अधिक सोलर एनर्जी के रेजिस्टेंट है या वो है, उसके बाद उससे कुछ कम है, फिर उससे कम है। अब एग्जांपल के लिए अब यहाँ तक एक प्लांट ले लिए, फिर इससे छोटा ये ले लिए, फिर इससे छोटा ये ले लिए, इससे छोटा ये ले लिए। तो क्या होता है कि इनकी जो प्रकाश, जिसे यहाँ से प्रकाश आ रहा है, ठीक, तो इनकी जो प्रकाश एब्जॉर्ब करने की क्षमता होती है इस प्लांट की सबसे ज़्यादा होगी, फिर उससे कम होगी इसकी, फिर इससे कम इसकी कम होगी, फिर इससे कम इसकी होगी। तो इससे क्या होता है कि इनका जो प्लांट का है प्रकाश का एब्जॉर्बेशन है, इनका भी कॉम्बिनेशन बना रहता है। और जो इनकी रूट्स होती हैं ये अधिक गहरी जाती हैं, एंड फिर ये उससे कम होती है, फिर ये उससे कम होती है, ये
उससे कम। इससे क्या होता है कि एक सॉइल में भी न्यूट्रिएंट का इंटरेक्शन कॉम्बिनेशन बना रहता है और इन्वायरमेंट में भी कंडीशन रहता है। ऐसा ही फसलों को हमने ग्रो कर दी, इसको बहुत अधिक लाइट की आवश्यकता है, हम इसे बीच में ग्रो कर देंगे सबसे, इसे लाइट मिल ही नहीं रही है, हमें प्रोडक्शन अपन लो हो जाएगा। ठीक, एक एग्जाम्पल के लिए आप ले सकते हैं, शुगर कैन हो गया, शुगर कैन प्लस मस्टर्ड, मस्टर्ड प्लस ओनियन। तो इसमें अब देखिए शुगर कैन सबसे हाइट पे होगा, उससे हाइट उसको अधिक प्रकाश की आवश्यकता पड़ेगी, उससे उससे छोटा आपका हो गया मस्टर्ड, मस्टर्ड को जो उससे कुछ कम की आवश्यकता होगी, उससे छोटा हो गया नीचे आपका ओनियन। तो ओनियन को सबसे कम की आवश्यकता पड़ेगी, जो कि शैडो मतलब छाया भी अपने आप को ग्रो कर ले। तो ये हो गया जो मल्टी मतलब कई लेयर से होते हैं। एंड यह मोस्टली जो होता है मोस्टली प्लांटेशन क्राफ्ट के लिए, प्लांटेशन क्राफ्ट्स के लिए है। जब भी क्वेश्चन पूछेगा मल्टी स्टार्ट क्राफ्ट्स के लिए उगाया जाता है, प्लांटेशन क्राफ्ट्स के लिए उगाया जाता है। अब इसका मेन एक उदाहरण है क्या है, जैसे कि आप ले लिए कोकोनट। ठीक, कोकोनट हो गया। कोकोनट के बाद आप ले लिए ब्लैक पीपर के बाद आप ले लिए कोका के बाद आप ले लिए हैं पाइनएप्पल। तो इनकी क्या होती है, इसकी हाइट जो कोकोनट की होती है मोस्टली 10 मीटर होती है, और इसकी जो होती है 7.5 मीटर। एंड कोका को होती है जो 2 मीटर से लेकर 2.5 मीटर तक। एंड जो पाइनएप्पल की हाइट होती है वो 1 मीटर होती है। तो इनमें देखिए एक हाइट का कॉम्बिनेशन है, एक रेशियो है। तो इसमें क्या होता है कि इसकी जो प्रकाश ऑब्जर्व करने की या कैनोपी है, जो थर्मो बोलते हैं, इसकी ज़्यादा होगी, फिर उससे कम इसकी होगी ब्लैक पीपर की, फिर से कोका की, फिर पाइनएप्पल की। इनमें की एक कॉम्बिनेशन बना रहता है। एंड इनकी रूट का भी सॉइल में न्यूट्रिएंट का एब्जॉर्प्शन बहुत काफ़ी अच्छा रहता है। एक एग्जाम्पल इसका और है एरिका नट, सुपारी हो गया। इसके बाद आपका क्या है, बनाना ले लिए आप, उसके बाद पाइनएप्पल ले लिए आप, तो इस प्रकार का कॉम्बिनेशन पाया जाता है कि यहाँ पे आपकी ये हाइट हो गया, फिर इससे ये हाइट हो गया, फिर इससे ये छोटा है, ये एक कॉम्बिनेशन में पाया जाता है। और इनकी जड़ों में भी हाइट पाया जाता है। ठीक, तो ये होगा मल्टी स्ट्रैट ग्रास। आप इसके एग्जाम्पल चाहें तो लिख सकते हैं, काफी अच्छा एग्जाम्पल है, और इनको अलग अलग हम उगाते हैं। ठीक, अब हम आगे चलते हैं। अब इसके बाद क्या आता है आपका, एरी इंटरक्रॉपिंग। ठीक, आपने रिले का नाम सुना होगा, उसी से रिलेटेड है एरी इंटरक्रॉपिंग। छठा क्या है आपका, एरी इंटरक्रॉपिंग। एरी इंटरक्रॉपिंग हम क्या करेंगे, अब जैसे कुछ रो में एक हम मोस्टली सार्ब लेते हैं, या कुछ प्लांट्स होते हैं जो जंगली पौधे होते हैं, सर्ब्स होते हैं, इनकी हाइट जो 8 से 10 मीटर या 6 से 7 मीटर होती है, मोस्टली उनको ग्रो करते हैं। उनके बीच में 8 से 10 मीटर की दूरी पर उनके बीच में जो स्पेस बचता है, उनमें फसलों को ग्रो किया जाता है। या मोस्टली इसका पर्पज क्या होता है हम समझाते हैं। अब देखिए यहाँ पे, ठीक, अब ये आपका क्या हो गया, श्रब्स हो गया। ये आपका क्या हो गया, प्लांट्स या श्रब्स हो गए। श्रब्स ये मोस्टली लेग्यूमिनेसी फैमिली का होता है, लेग्यूमिनोसी फैमिली का।
ठीक, क्योंकि इसका एक एग्जाम्पल बहुत अच्छा है, सुबबूल। सुबबूल, जो सुबबूल है, अभी क्या करता है कि इन्वायरमेंट से क्रिया कर आपके सॉइल में नाइट्रोजन को फिक्स करता है, एंड इसकी लीव्स डिकम्पोज होकर यहाँ पे डिकम्पोज होकर जो आपकी क्या है ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाती हैं, या जो ऑर्गेनिक खाद बनाते हैं, ऑर्गेनिक मैन्योर बनाते हैं। अब इनके बीच में जो स्पेस ये बचता है, ये स्पेस बचता है, हम इसी में फसलों को ग्रो किया जाता है। ठीक, इससे एक फायदा क्या होता है कि हमारी फसलों को नाइट्रोजन भी सुबबूल के द्वारा मिल जाता है और हम इन फसलों को ग्रो भी कर देते हैं यहाँ पे। तो यही हो गया एरिया क्रॉपिंग, मतलब कुछ एरिया में मतलब प्लांट लगा दिए, उसके बीच बीच में 8 से 10 मीटर का मोस्टली ये आपका मोस्टली जो होता है 8 से 10 मीटर इसकी विड्थ होती है, विड्थ। ठीक, या चौड़ाई लिख लीजिए, यह चौड़ाई। ठीक, 8 से 10 मीटर इसकी मोस्टली चौड़ाई होती है, 8 से 10 मीटर। एंड जो इसकी हाइट होती है 6 से 7 मीटर। ये ज़्यादा फैलते नहीं है, इसका मेन पर्पज क्या है, नाइट्रोजन फिक्सेशन एंड दूसरा क्या है, लीव्स डिकम्पोजिशन एंड तीसरा क्या है, फर्टर। यह पशुओं के लिए मतलब चारे के रूप में बहुत काफी अच्छा उपलब्ध काम करता है। तो आपका ये क्या होगा, ये जो सुबबूल है, सुबबूल को हम मोस्टली लेग्यूम क्रॉप के श्रब्स को हम उगाते हैं, इनके बीच में खेती करते हैं। इस क्रॉप्स को हम बदल कर मतलब खेती करते हैं। ऐसा नहीं कि एक ही खेती कर सकते हैं, इसमें बदल कर हम खेती करते हैं। ठीक, ये आपका कॉन्सेप्ट क्लियर। अब एक और इससे संबंधित जो रिले क्रॉपिंग है, रिले क्रॉपिंग में हम पढ़ाए थे पिछली वीडियो में, क्या होता है कि एक ही फसल को मतलब रिले की तरह मतलब किया जाता है कि एक फसल प्रीसीडिंग क्रॉप्स को हार्वेस्टिंग से पहले सक्सीडिंग क्रॉप ग्रो कर दिया जाता है। प्रीसीडिंग क्रॉप्स को मतलब प्रीसीडिंग क्रॉप्स को हार्वेस्टिंग होने से पहले सक्सीडिंग क्रॉप को ग्रो कर दिया जाता है। अब यहाँ पे हो गया, यहाँ पे हार्वेस्टिंग टाइम है, हार्वेस्टिंग टाइम। तो हार्वेस्टिंग करने से पहले कुछ ही समय पहले हम ग्रो कर दिया जाता है। तो इसमें क्या होता है कि इंटरक्रॉपिंग में क्या होता है, दो फसलों को एक साथ ग्रो किया जाता है। इसमें क्या होता है, दो क्रॉप्स को एक साथ ग्रो किया जाता है। जबकि रिले क्रॉपिंग क्या होता है कि एक फसल को एकदम लास्ट पेज में जाते जाते दूसरा ग्रो किया जाता है। तो इसमें कुछ हद तक शामिल कर दिया जा सकता है कि रिले क्रॉपिंग को इंटरक्रॉपिंग में शामिल कर लिया जाए, लेकिन बट ऐसा होता नहीं, कुछ हद तक शामिल कर लिया जाता है। तो आज का यहाँ तक ये लेक्चर रहा कॉन्सेप्ट बेस्ड। इसके पहले का वीडियो देखें तो इससे आपका जो कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, एक थॉट डेवलप्ड होगा, जिससे क्वेश्चन को समझने में आसानी होगी। आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहता है, क्वेश्चन को जिस प्रकार से घुमाए फिर भी आप कर ले जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। यदि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर करें इसको। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।